हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो टॉपिक है वो है स्टेप वाइज प्रिपरेशन ऑफ बजट एंड सबमिशन ऑफ बजट। पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था बजट क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसके डिविजन्स क्या है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, तो आप वहाँ जाकर वो चेक कर सकते हैं वो वीडियोस। बजट स्टार्ट कहाँ से होता है? तो जब हम देखते हैं अपने ऑफिस में, अगर आपने अकाउंट सेक्शन में काम किया होगा तो ग्रास रूट लेवल पे डीडीओ ही जो है वो डिसबर्समेंट भी करता है और बजट प्रिपरेशन को इनिशिएट भी करता है। तो पहला स्टेप हमने यही ले लिया है, ग्रास रूट लेवल ऑफिसर्स या डीडीओज। तो डीडीओ जो है वो इनिशिएट करता है बजट प्रिपरेशन। जैसे आपने कभी बनाया होगा B4, तो डीडीओ ही क्यों करता है? क्योंकि डीडीओ के पास ही बेसिक रिकॉर्ड होता है एम्प्लॉयज का, एस्टेब्लिशमेंट का। तो पहला सेटअप क्या है? ग्रास रूट लेवल ऑफिसर्स डीडीओज जो है वो इनिशिएट करते हैं बजट प्रिपरेशन। जब ये बजट प्रिपेयर करते हैं, जैसे वो हमें फॉर्मेट मिलता है कंट्रोलिंग ऑफिसर से B4 की शक्ल में हमें फॉर्मेट मिलता है, तो उसको फिल करते हैं, फिर सबमिट करते हैं कंट्रोलिंग ऑफिसर को। और दूसरा स्टेप ही है कंट्रोलिंग ऑफिसर। कंट्रोलिंग ऑफिसर क्या करता है? कंट्रोलिंग ऑफिसर रिव्यू करता है। अब देखते हैं कंट्रोलिंग, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, एजुकेशन में हमारा कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है CEO, चीफ एजुकेशन ऑफिसर। तो ये जो डीडीओ है, जैसे स्कूल में लीजिए आप हेडमास्टर, या हायर सेकेंडरी में लीजिए आप प्रिंसिपल, तो ये डीडीओ सबमिट करते हैं CEO को, चीफ एजुकेशन ऑफिसर को। तो वही है हमारा कंट्रोलिंग ऑफिसर। कंट्रोलिंग ऑफिसर क्या करता है? ही फर्स्ट रिव्यूज द प्रपोजल, वो बजट को रिव्यू करता है, चेक करता है, और ही कैन मॉडिफाई द प्रपोजल, वो मॉडिफाई कर सकता है प्रपोजल को अगर उसको लगे एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स की इसमें ये जो प्रपोजल डीडीओ ने सबमिट किया है इसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी या मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो वो फिर से जो सबमिटेड प्रपोजल है डीडीओ को वापस सेंड करेगा और कम्युनिकेट करेगा, ऐसे ऐसे प्रोविजन इसमें ऐड कीजिए। और उसके बाद अगर डीडीओ आफ्टर मेकिंग चेंजेस और आफ्टर रिव्यूइंग द सबमिटेड प्रपोजल, द कंट्रोलिंग ऑफिसर सबमिट्स टू द HOD, यानी अब जो है ये बजट HOD के पास जाएगा। अब HOD क्या करता है? वो ही हमारा तीसरा सेटअप है। HOD पहले रिव्यू करता है बजट को जो सबमिट किया है कंट्रोलिंग ऑफिसर ने। उसके बाद ही रिजर्व्स द राइट टू मॉडिफाई द बजट इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। HOD के पास राइट होता है बजट को मॉडिफाई करने का जो कंट्रोलिंग ऑफिसर ने सबमिट किया है, लेकिन खुद से नहीं, अंडर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस में अगर HOD को लगता है कि नहीं, ये जो बजट सबमिट किया है कंट्रोलिंग ऑफिसर ने इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो वो मॉडिफाई करेगा एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। फिर HOD कंसोलिडेट करता है बजट को और डिस्कस करता है प्रपोजल्स विद द कंट्रोलिंग ऑफिसर इफ नेसेसरी। अगर लगे HOD को तो वो फिर से इस प्रपोजल को डिस्कस करता है कंट्रोलिंग ऑफिसर्स के साथ। फिर जो है HOD एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करता है। किसकी मदद से? कंट्रोलिंग ऑफिसर्स की मदद से। कंट्रोलिंग ऑफिसर्स को डीडीओ रिपोर्ट करते हैं डेटा, कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है HOD को सबमिट करते हैं डेटा, और उसी हिसाब से एक्सपेंडिचर बनाया जाता है। और एक्सपेंडिचर बनाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन द पास्ट, करंट ईयर में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, या कोई गवर्नमेंट ने कोई ऐसा डिसीजन तो नहीं लिया जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर में फ़र्क पड़ेगा, है ना? वो ख्याल रखना पड़ता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दीज एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। जैसे DA रेट चेंज हो गई, इससे बजट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। या आगे चलकर हम ये भी देखेंगे रिवाइज्ड एस्टिमेट्स किस तरह हेल्प करते हैं बजट प्रिपेयर करने में इन कमिंग ईयर और एंसुइंग ईयर। फिर जो है HOD सबमिट करता है फाइनली बजट किसको? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अब कंसोलिडेट करता है बजट को और डिस्कशन होता है HODs के साथ। वही अगर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो मॉडिफिकेशन की जाती है, और फिर फाइनली मीटिंग होती है फाइनेंस डिपार्टमेंट, HODs और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स की। फाइनली जो है
एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सबमिट करता है बजट फाइनेंस डिपार्टमेंट को, और फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनली बजट को कंसोलिडेट करता है, और जो भी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट्स फॉर्मेट्स होते हैं एज पर फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRDM, उसके हिसाब से इसको प्रिपेयर करता है। FRDM 9 अगस्त को पास किया गया, 9 अगस्त को 2006। इसमें मोटे मोटे 3 पॉइंट्स रादर ऑब्जेक्टिव्स है, वो क्या है मैं वो आगे चल के बताऊंगा आपको। फिर जो मिनिस्टर इंचार्ज फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो फाइनली कैबिनेट मीट अरेंज करता है, वेयर प्रपोजल्स आर थॉरोली डिस्कस्ड एंड अप्रूव्ड टू बी लेड डाउन बिफोर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। और फाइनली जो ये बजट प्रपोजल है इट इज़ लेड डाउन बिफोर द लेजिस्लेचर। बजट प्रपोजल के साथ मेमोरेंडम होता है जो अप्रूव किया होता है फाइनेंस में से, जो शो करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली चीज़ फाइनेंशियल हेल्थ क्या है यूटी की, पोजीशन ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, बजट डेफिसिट्स, और होता है इसमें बजट डेफिसिट्स और इनको कैसे मिटिगेट किया जाए। इस मेमोरेंडम में शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी स्टेटमेंट्स भी होते हैं। शॉर्ट टर्म हम यूजुअली बोलेंगे अ मंथ और क्वार्टर, जिसमें ये जो फाइनेंशियल डे टू डे फाइनेंशियल ऑपरेशंस है वो मैनेज किए जाते हैं। तो मीडियम टर्म जो होते हैं, मीडियम टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी स्टेटमेंट्स, इनमें क्या होता है यूजुअली ये 1 और 2 ईयर्स के होते हैं। वही होता है जिनमें जो एक्सपेंडिचर या रिसीट्स है वो हमें मौका मिल जाता है मैनेज करने में। और इस मेमोरेंडम में होता है डिस्क्लोजर, सॉरी यहाँ पे ES है, डिस्क्लोजर्स ऑफ नेसेसरी मैटर्स रिगार्डिंग द बजट। अगर ऐसा कोई मैटर हो जो कि ज़रूरी है बजट के लिए तो उसका भी डिस्क्लोजर किया जाता है इस कैबिनेट बजट कैबिनेट में। तो कंक्लूजन क्या है इस टॉपिक का? कंक्लूजन है बजट प्रिपरेशन इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये जो बजट प्रिपेयर करता है, कंसोलिडेट करता है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर हु प्रेजेंट इज द बजट इन द लेजिस्लेचर। इसको प्रेजेंट करता है फाइनेंस मिनिस्टर इन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। तो 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है FRBM यानी फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2006 का? टू मेक गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल, एंश्योर इंटरजेनरेशनल इक्विटी इन फिस्कल मैनेजमेंट, implying that borrowing are nothing but deferred taxation and governments living beyond their means leave a burden of debt on the future generation। इक्विटी होनी चाहिए इन फिस्कल मैनेजमेंट। वो क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट कर्जा ले रही है, बोरो कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कर्जा ले रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दे डेफर टैक्सेशन। यानी अगर ये कर्जा न लेके टैक्स को बढ़ाते उसकी वजह से क्या होता, स्टेबिलिटी आ जाती। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने कर्जा लिया और टैक्स को डेफर किया। उसकी वजह से क्या हुआ, फ्यूचर जनरेशन में जो गवर्नमेंट आएगी उनको यही पिछली गवर्नमेंट्स का कर्जा चुकाना पड़ेगा। और इस तरह से अगर यही रहा तो इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए इक्विटी लाने की फिस्कल मैनेजमेंट में। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बहुत बड़ी सतह पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे गवर्नमेंट अगर रेकलेस बोरोइंग करेगी, कर्जा ज़्यादा लेगी, उसे क्या होगा, मनी सप्लाई ज़्यादा आ जाएगी मार्केट में, उसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि जब ऑलरेडी मनी है मार्केट में तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी, और इट विल अल्टीमेटली लीड टू द इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन से क्या होगा, मैक्रो लेवल पे अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए मैक्रो लेवल पे स्टेबिलिटी लाने की। तीसरा ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट शुड रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग फिस्कल इम्पेडिमेंट्स। जो भी हिंड्रेंस है मॉनेटरी पॉलिसी में वो गवर्नमेंट को रिमूव करनी चाहिए। जैसे अगर गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है और हाई डेफिसिट में है तो उसकी वजह से RBI को भी प्रॉब्लम हो जाती है मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने में, क्योंकि RBI जो है इट इज़ ए डेट मैनेजर ऑफ ए गवर्नमेंट।
तो ये है 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FRDM। ये उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट की व्यू से, लेकिन फॉर जनरल नॉलेज ये आपको पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।